एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 15 सेमी और 16 सेमी है और इसका क्षेत्रफल 961 वर्ग सेमी है। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? तो सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज की आकृति बना लेते हैं। इस तरीके से समलंब चतुर्भुज की आकृति होगी। ए बी सी डी। इसकी कौन सी भुजा समांतर होगी? ए बी भुजा और सी डी भुजा समांतर होगी। ए बी भुजा और सी डी भुजा समांतर है। समांतर भुजाएं किसे कहते हैं? ऐसी भुजाएं जिनको आगे बढ़ाएं तो वो एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर हम ए बी भुजा को आगे बढ़ाएं और सी डी भुजा को आगे बढ़ाएं तो वे एक दूसरे को काटे नहीं और उनके बीच की दूरी समान रहे तो उन्हें हम समांतर भुजाएं कहते हैं। ये इनके बीच की दूरी h, इसे ऊंचाई भी कहते हैं। इसी का मान हमें निकालना है। हमें क्या दिया है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग और गुणा में उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी। ए बी और सी डी समांतर भुजाएं हैं तो इनके बीच की दूरी ये h होगी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है? 961 वर्ग सेमी। तो इसकी जगह हमने 961 वर्ग सेमी रख दिया बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं हमें कौन सी दी थी? 15 सेमी और 16 सेमी। ये 15 सेमी और ये 16 सेमी, इन दोनों का योग करना है 15 + 16 और उनके बीच की दूरी h है तो h का मान हमें निकालना है। 961 बराबर 1/2 गुणा 15 16 कितना होता है? 31 होता है गुणा h। 961 को 31 के पारे से काट सकते हैं। 31 एकम 31, 31 दिए 93, 3 1 31 एकम 31 तो 31 आएगा और ये 2 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा तो h का मान यहाँ से कितना आएगा? 31 का 2 के साथ गुणा होगा 31 दूनी 62 तो 62 सेमी उनके बीच की दूरी यानी इसकी ऊंचाई होगी और ऑप्शन डी इसका सही होगा।